जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रे करूया आपण युनिवर्सल प्रेयर करूया। ओ हिडन लाइफ Oh, O hidden light, hidden light, vibrant in vibrant in vi- every atom. every every atom. O hidden light O oh, hidden hidden light, light, shining in shining shining in in every creature. every every creature. creature. O hidden love Oh, O hidden hidden love, love, embracing 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 all in oneness. all in oneness. oneness. May all May all Me who feel who who feel feel themselves 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 as one with thee as as one one, with thee, know they are know they know are they therefore 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 one with every other. one one with with every other. ओके, सकारात्मक संकल्प म्हणजे मैं स्वयं और सभी को, मैं हाँ ठीक है, सभी आप को क्षमा करता हूँ। क्षमा क्षमा करता हूँ। मेरे अतीत की पीड़ा को छोड़ देता हूँ। मेरे अतीत की पीड़ा को छोड़ देती हूँ। मैं शांत स्थिर और तनाव मुक्त हूँ। मैं शांत स्थिर और तनाव मुक्त हूँ। मैं आनंद और कृतज्ञता के साथ जीवन जीता हूँ। मैं आनंद और कृतज्ञता के साथ जीवन जीती हूँ। मेरा शरीर मन मेरा शरीर मन और भावनाएं और भावनाएं भावनाएं स्वस्थ और संतुलित हो रहे हैं। संत और स्वस्थ संतुलित हो और रही है। मेरे चक्र जागृत हो रहे हैं। मेरे मेरे चक्र चक्र जागरूक हो रहे हैं। उनमें ऊर्जा परिपूर्ण है। में उनमें ऊर्जा ऊर्जा परिपूर्ण है। मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति मेरी मेरे ताउन की पूर्ति पूर्ति के लिए धन और अवसर सहजता से मिल रहे हैं। धन और अवस्था से मिल रही है। मैं आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध हो रहा हूँ। में मैं आर्थिक आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध हो रही हूँ। मैं पूर्णता वर्तमान क्षण में स्थित हूँ। में मैं पूर्ण वर्तमान में मैं पूर्ण वर्तमान स्थित में मैं निर्भय हूँ मैं मैं निर्भय हूँ निर्भय हूँ और ईश्वर पर और और ईश्वर पर विश्वास के साथ विश्वास के साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूँ। आगे आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ती हूँ। मैं नियमित ध्यान करता हूँ मैं नियमित मैं ध्यान नियमित ध्यान करती हूँ और मेरी साधना गहरी हो रही है। और और मेरी मेरी साधना गहरी हो रही है। मैं आध्यात्मिक पुस्तकों को मैं आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ पढ़ रही हूँ और उनमें से ज्ञान ग्रहण कर रहा हूँ। और और उनमें से ज्ञान कर कर रही हूँ, ज्ञान ग्रहण कर रही हूँ। मैं आध्यात्म को अपने जीवन में जीता हूँ। मैं मैं आगे आध्यात्म को अपने जीवन में जीती हूँ। ज्ञान और अनुभव ज्ञान ज्ञान और मुझे अधिक जागरूक बना रहे हैं। मुझे मुझे आत्म जागरूक बना रही है। मुझे जीवन और ब्रह्मांड पर मुझे मुझे जीवन जीवन और ब्रह्मांड पर पूर्ण विश्वास है। पूर्ण पूर्ण विश्वास विश्वास
मेरा मन शांत और मेरा मन शांत और निर्णय स्पष्ट है। निर्णय निर्णय मैं चिंता और तनाव छोड़कर में मैं चिंता चिंता और तनाव छोड़कर शांति में स्थित हो रहा हूँ। शांति में शांति में स्थित हो रही हूँ। मैं स्वीकार और परिवर्तन मैं मैं स्वीकार स्वीकार और परिवर्तन दोनों को दोनों को प्रेम पूर्वक अपनाता हूँ। प्रेम पूर्वक पूर्वक अपनाती हूँ। मेरे जीवन में मेरे जीवन मेरे जीवन में सही अवसर में सही अवसर और लोग और और लोग लोग समय पर आ रहे हैं। समय पर समय पर आ रहे हैं। मेरा जीवन स्वास्थ्य, धन संबंध और अध्यात्म से मेरा जीवन मेरा जीवन धन और आध्यात्मिक से संबंध से हो रहा है। है संक्षिप्त हो रहा है। मैं प्रतिदिन मैं प्रतिदिन प्रतिदिन अधिक प्रेम पूर्ण अधिक प्रेम पूर्ण और जागरूक बन रहा हूँ। और और जागरूक जागरूक बन रही हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ में कृतज्ञ मैं हूँ और मेरा जीवन और मेरा जीवन शांति और समृद्धि से भर रहा है। शांति और शांति और समृद्धि से भर रहा है। थैंक यू। चलो अभी स्वाध्याय करेंगे। हम हमारी किताब है कुंडलिनी योग, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की है। अभी हम आ गए हैं अध्याय 9, 186, 186। ओके, बिंदु विसर्ग। ओके, इधर आ गए हैं। सृष्टि का सूत्र बिंदु सब प्रकार के अनुभव से परे है, इसलिए तांत्रिक पुस्तकों में भी इसके बारे में बहुत कम लिखा गया है। यह मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्मों का भंडार है। ये कर्म न केवल वासना के रूप में वरन स्मृतियों के रूप में भी इकट्ठे रहते हैं। बिंदु को अधिक स्पष्ट रूप से बिंदु विसर्ग कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बिंदु का गिरना। बिंदु का एक अर्थ चंद्रमा और एक सफेद बिंदु के रूप में, जो अमृत है और विशुद्ध चक्र में झरता है, दर्शाया जाता है। एक सफेद मीन्स बिंदु का एक अर्थ चंद्रमा और एक सफेद बिंदु को अधिक स्पष्ट रूप से फिर से पढ़ेंगे। सृष्टि का सूत्र अध्याय 9, बिंदु विसर्ग। सृष्टि का सूत्र बिंदु सब प्रकार के अनुभव से परे है, इसलिए तांत्रिक पुस्तकों में भी इसके बारे में बहुत कम लिखा गया है। यह मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्मों का भंडार है। ये कर्म न केवल वासना के रूप में वरन स्मृतियों के रूप में भी इकट्ठे रहते हैं। बिंदु को अधिक स्पष्ट रूप से बिंदु को अधिक स्पष्ट रूप में बिंदु विसर्ग कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बूंद का गिरना। बिंदु का एक अर्थ बूंद का गिरना मीन्स बिंदु विसर्ग है। बिंदु का एक अर्थ चंद्रमा और एक सफेद बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। यही वो अंतिम सूत्र है जहां से सभी पदार्थों का प्रकटीकरण होता है तथा जिसमें सभी पदार्थ अंत में विलीन हो जाते हैं। बिंदु ही शब्द और शब्दार्थ का कारण है। उस बिंदु से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और वर्णमाला की उत्पत्ति हुई है। उस बिंदु से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और वर्णमाला की उत्पत्ति हुई है। काम कला विलास श्लोक 6-9। बिंदु विसर्ग का विशुद्ध चक्र के साथ वैसा ही आपसी संबंध है जैसा जिस प्रकार पाचन संस्थान के छोटे छोटे केंद्रों का बिंदु विसर्ग का विशुद्ध चक्र के साथ वैसा ही आपसी संबंध है जिस प्रकार पाचन संस्थान के छोटे छोटे केंद्रों का मणिपुर से तथा मूत्र संस्थान व प्रजनन संस्थान का स्वादिष्टान और मूलाधार के साथ इसी प्रकार श्वसन तथा परिवहन संस्थान अनाहत चक्र के साथ संबंधित है। प्रत्येक स्थिति में चक्रों के इन आपसी संबंधों का माध्यम होता है एक खास तंत्रिका समूह है। बिंदु और विशुद्ध ऐसे तंत्रिका समूह द्वारा जुड़े हुए हैं जो नासिका के अंदर से तथा ललना चक्र से होकर गुजरते हैं। यही कारण है कि जब विशुद्ध जागृत होता है तो ललना और बिंदु भी स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाते हैं।
10 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिका के बारे में जो मस्तिष्क में अपने संबंधित केंद्रों में जुड़े रहते हैं। ऐसा विश्वास है कि इनका प्रारंभ इसी छोटी केंद्र बिंदु से हुआ है। यही कारण है कि संपूर्ण दृश्येंद्रिय, श्रवणेंद्रिय तथा स्वादेंद्रिय संस्थान बिंदु से ही नियंत्रित होते हैं। स्थिति तो 10 जोड़ी क्रेनियल तंत्रा के बारे में जो मस्तिष्क में अपने संबंधित केंद्रों से जुड़े रहते हैं। ऐसा विश्वास है कि इनका प्रारंभ इसी छोटे केंद्र बिंदु से हुआ है। यही कारण है कि संपूर्ण दृश्येंद्रिय, श्रवणेंद्रिय तथा स्वानेंद्रिय संस्थान बिंदु से ही नियंत्रित होते हैं। स्थिति बिंदु की स्थिति सिर के ठीक पीछे वहां है जहां हिंदू ब्राह्मण चुटिया रखते हैं। बिंदु की स्थिति सिर के ठीक पीछे वहां है जहां हिंदू ब्राह्मण चुटिया रखते हैं। यद्यपि यह परंपरा अभी तक है, परंतु लोग उसका मूल उद्देश्य पूरी तरह से भूल गए हैं। संस्कृत में उस चुटिया को शिखा कहते हैं, अर्थात अग्नि ज्वाला। यहाँ ज्वाला से तात्पर्य वासनाओं की ज्वाला या पूर्व जन्म के संस्कारों से है। जनेऊ तथा मंत्र दीक्षा हो जाने के बाद हिंदू लोग संध्या करते समय अपनी शिखा को जोर से खींच कर बांधते हैं। चुटिया में खिंचाव रहने पर जब बालक मंत्र जप करता है तो उसके अंदर बिंदु केंद्र के प्रति एक शक्तिशाली तथा अविरल सजगता बनी रहती है, परंतु इस केंद्र पर कष्ट नहीं अपितु खिंचाव महसूस होता है। बिंदु विसर्ग के प्रति सजग रहने का एक एक पारंपरिक ढंग है। तो चुटिया रखते ना, हमें आर्य जाने के ना ऐसा रखा था ना, तो उन्होंने प्रतिज्ञा कैसी ली थी, मैं बांधूंगा नहीं, है ना, केस नीचे छोड़े। तो कुछ लोग इधर ही रखते हैं, है ना, इधर ऊपर, इधर पीछे बराबर भौरा रहता है ना, जहाँ ऐसा गोल गोल चक्र रहता है उधर भौरा रहता है, उधर वो स्थान है बिंदु। सहस्त्र चक्र का वो स्थान है ना। तांत्रिक धारणा, तांत्रिक परंपरा के अनुसार मस्तिष्क के ऊपरी कॉन्टेक्स के उच्च केंद्रों में एक छोटा सा गड्ढा है जहां थोड़ा सा त्राव भर रहता है। इस त्राव के बीच में एक दीप की भांति एक छोटा सा बिंदु है। मनोशारीरिक संरचना में यही छोटा दीप बिंदु विसर्ग माना गया है। चिकित्सा वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क के अंदर इस प्रकार की किसी सूक्ष्म संरचना की पुष्टि तो नहीं की है, परंतु इतना तो निश्चित है कि इस संबंध में किया जाने वाला अनुसंधान उसी प्रकार रोचक तथा लाभप्रद होगा जैसे पिनियल ग्रंथि के संबंध में शोध में यह पाया गया कि ये तंत्र में वर्णित आज्ञा चक्र का गामी है, परंतु ये बिल्कुल संभव है कि बिंदु विसर्ग जैसी अति संवेदनशील चिकित्सा वैज्ञानिकों फिर से पढ़ता हूँ। चिकित्सा वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क के अंदर इस प्रकार की किसी सूक्ष्म संरचना की पुष्टि तो नहीं की है, परंतु इतना तो निश्चित है कि इस संबंध में किया जाने वाला अनुसंधान उसी प्रकार रोचक तथा लाभप्रद होगा जैसे पिनियल ग्रंथि के संबंध में शोध में यह पाया गया कि यह तंत्र में वर्णित आज्ञा चक्र का सहगामी है, परंतु यह बिल्कुल संभव है कि बिंदु विसर्ग जैसी अति संवेदनशील तथा सूक्ष्म संरचना मस्तिष्क की चीरफाड़ के मस्तिष्क दौरान नष्ट हो जाती है। यह तो निश्चित है कि इस संरचना में संबंधित अति अल्प मात्रा में विद्यमान तरल पदार्थ को चीर फाड़ के पश्चात निकालकर उसका विश्लेषण कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात अन्य अनेक तांत्रिकीय तथा ग्रंथीय स्राव समाप्त हो जाते हैं तथा उत्तकों में बढ़ जाते हैं। इसलिए बिंदु विसर्ग के अस्तित्व की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। ओके, तो ऐसे ही हम ढूंढने लगे तो वो मिलता नहीं, लेकिन वो बिंदु से जैसे 7 चक्रा आप ऐसा ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप आंखें बंद करेंगे और जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी पावर बढ़ेगी, तब को आप सबको आप देखेंगे, महसूस करेंगे, सब कुछ ही करेंगे, है ना। अभी हम प्रथम चरण में है, हम धीरे धीरे हो रहा है ना। तो ये सब है। तो अभी कितना है इसका, दूसरा देखेंगे कितना पेजेस है। तो आज आई थिंक परिचय, हाँ आज खंड बताओ, हाँ यस, आप सुप्रिया मैम आप पढ़िए। चलो, पारंपरिक प्रतीक खत्म अच्छा, किया। हाँ। पेज नंबर 18। हम्म
पारंपरिक प्रतीक। तांत्रिक शास्त्रों में बिंदु को चांदनी रात के अर्धचंद्र के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रतीक का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। यह अर्धचंद्र इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि बिंदु का चंद्रमा की कलाओं से उसी प्रकार अत्यंत नजदीकी संबंध है जिस प्रकार मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथियां भावनात्मक तथा मानसिक उतार चढ़ाव योग के गहन अभ्यास से क्रमिक रूप से बढ़ती हुई सहस्रार की अनन्यता का अनुभव उसी प्रकार किया जा सकता है जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाता है। इस अर्धचंद्र के प्रकाश में निस्तब्ध रात्रि में एक धुंधले तथा अस्थायी पर्वत का आकार दृष्टिगोचर होता है। पृष्ठभूमि में रात्रि का आकाश बिंदु से परे सहस्रार की अनन्यता का प्रतीक है, परंतु जब तक अहम का बोध है तब तक सहस्रार का पूर्ण अनुभव कर पाना संभव नहीं है। अर्धचंद्र के मध्य स्थित छोटा सा ओम भी बिंदु का एक ही भाग है। वस्तुतः जिस प्रकार तामसिक राजसिक तथा सात्विक तीनों गुण ओम के अंदर स्थित है, पेज नंबर 189, उसी प्रकार सभी चक्रों की स्थिति भी ओम के अंदर अवश्य है। ये चक्र प्रकृति तथा इसके गुणों के स्तर पर विद्यमान रहते हैं, परंतु अनुभवातीत तथा प्रकृति के बाधाओं से परे होने के कारण बिंदु का स्थान ओम में निहित नहीं है। बिंदु विसर्ग उच्चतम सातवें सत्यम से तथा सूक्ष्म शरीर यानी आनंदमय कोश से भी संबंधित है। ऐसा कहा गया है कि जब बिंदु विसर्ग का जागरण होता है तो साधक को अपने अंदर ब्रह्मांडी की ध्वनि ओम सुनाई देती है तथा उसे ओम के प्रतीक के ऊपर स्थित बिंदु तथा अर्धचंद्र से सृष्टि के सभी स्तोत्र देते हुए दिखाई देने लगते हैं। अमृत स्तर। अनेक तांत्रिक शास्त्रों के अनुसार बिंदु से एक स्राव होता है जो विषैला नहीं होता है। योगी जन इस दिव्य द्रव को आत्मसात करके जीवित रह सकते हैं। यदि यह स्राव प्रारंभ हो जाए तथा शरीर में इसका नियंत्रण किया जा सके तो जीवित रहने के लिए किसी अन्य आहार की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। ऐसी स्थिति में शारीरिक शक्ति का संबंध आहार से नहीं रह जाता है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण है कि लोग बिना आहार के कई दिनों तक निष्क्रिय अवस्था में जमीन के नीचे पड़े रहे हैं। वैज्ञानिकों ने भी इसे कड़ी जांच के उपरांत सही पाया है। कभी कभी तो ऐसी अवस्था 40 दिनों तक देखने को मिली है। इनमें सभी केस विश्वसनीय तो नहीं थे, परंतु कुछ तो निश्चित रूप से प्रामाणिक थे जिन्होंने कुछ विशेष विधि का प्रयोग किया। प्रारंभ में प्राणायाम का प्रयोग तब तक किया जाता है जब तक कुंभक में पूर्णता नहीं आ जाती है। फिर खेचरी मुद्रा सिद्ध की जाती है। यह खेचरी मुद्रा कुंडलिनी योग साधना में की गई खेचरी मुद्रा की तरह सरल नहीं होती, अपितु इसमें निचले जुड़े हुए भाग को धीरे धीरे काटने अभ्यास के बढ़ाकर जीभ को तालू के अंदर ले जाया जाता है। इसके वायु मार्ग उसी प्रकार अवरुद्ध हो जाता है। पेज नंबर 190। जैसे कर्क से बोतल सील हो जाती है। इस पूरे अभ्यास को सिद्ध करने में 2 वर्ष का समय लगता है। इस अभ्यास से बिंदु से विशुद्धि में झरने वाला द्रव संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इस अमृत से शरीर को आवश्यक स्फूर्ति व शक्ति प्राप्त होती रहती है तथा साथ ही साथ शारीरिक चयापचय प्रक्रिया भी बंद सी हो जाती है। शारीरिक कोशों तथा उत्कों के चयापचय के रुक जाने के कारण कोशिकी
उच्छिष्ट भी उत्पन्न नहीं होते। इसलिए जमीन में निष्क्रिय पड़ा व्यक्ति श्वास लिए बिना भी लंबे समय तक जीवित रह जाता सकता है। इस निष्क्रिय काल में चेहरे पर बालों का उगना भी रुक जाता है। अमृत की उत्पत्ति के साथ साथ बिंदु जहर की उत्पत्ति का भी कारण है। अमृत ग्रंथि और विष ग्रंथि दोनों काफी नजदीक है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि बिंदु के जागरण से विष ग्रंथि के भी उद्दीपन का भय रहता है। यदि बिंदु और विशुद्धि दोनों में एक ही समय उद्दीपन हो तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि बिंदु अमृत ग्रंथि का नियंत्रण करता है और विशुद्धि अमृत और विष दोनों को आत्मसात करने वाला। जब तक अमृत जड़ता है विष कोई हानि नहीं कर। साथ ही साथ यदि कोई साधक हठयोग, ध्यान तथा राजयोग के अभ्यास से अपने शरीर का शुद्धिकरण कर ले तो विष ग्रंथियों से भी अमृत का स्राव होने लगता है। अहं का मूल बिंदु ही सृष्टि का वह मूल माना गया है जहां से सृष्टि का प्रारंभ होता है। बिंदु संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है अलग करना। बिंदु एक ऐसा केंद्र होता है जिसका कोई आकार या क्षेत्र ही नहीं। संस्कृत शास्त्रों में इसे कहा जाता है जिसकी जड़ असीमित चेतना में है। बिंदु शून्य का प्रवेशद्वार है। इस शून्यता का अर्थ अस्तित्वहीनता से नहीं लगाना चाहिए, अपितु यह एक ऐसी स्थिति है जहां चेतना शुद्ध तथा पूर्ण रहती है। बिंदु एक रहस्यात्मक चक्र है। यह एक ऐसा अनिर्वचनीय ध्रुवीय केंद्र है जिसमें दो विपरीत स्थितियां अन्यता व शून्यता, पूर्णता व शून्यता साथ साथ उपस्थित रहती है। पेज नंबर 191। बिंदु में ब्रह्मांड की अनंत क्षमताओं का विकास निहित है। यही सृष्टि की संपूर्ण रूपरेखा छिपी रहती है। वहां पर विकास का तात्पर्य है वह अनुतातीत प्रक्रिया जिसका संबंध अस्तित्व की संपूर्ण प्रक्रिया से है। वस्तुतः विकास का सिद्धांत पूर्ण रूपेण वही सही नहीं है जैसा कि डार्विन ने बताया है, अपितु यह समयांतर में एक ऐतिहासिक परिवर्तन होता है जैसे वनस्पतियां तथा पशु। इस प्रकार का विकास समय के साथ साथ होने वाला ऐतिहासिक परिवर्तन है, परंतु अहम की चेतना का विकास या समाप्ति का चरम समय ही परिधि के अंदर नहीं है। सृष्टि का एक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत अनंत पदार्थों की उत्पत्ति होती है। संस्कृत में इसे कला कहते हैं, जो बिंदु में निहित चेतना की क्षमता का स्तोत्र है। इस मूल से किसी पदार्थ, पशु अथवा मानव का प्रकटीकरण हो सकता है। वस्तुतः हर सृष्टि के मूल में बिंदु निहित है। इस बिंदु का निवास स्थान है हिरण्यगर्भ, सोने का अंडा या सृष्टि का स्तोत्र। सृष्टि की समस्त रचनाओं को जिनका पहले कोई आकार प्रकार नहीं था, बिंदु के माध्यम से एक विशेष रूप मिलता है। साथ ही साथ ऐसी रचना की प्रकृति का निर्धारण भी बिंदु पर ही निर्भर करता है। बिंदु व्यक्ति की चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ साथ नियंत्रण करने वाला भी एक माध्यम है। बिंदु से उत्पन्न रचनाओं में चेतना भी पाई जाती है जैसे मनुष्यों में, परंतु बिंदु से प्रकट हुए अनेक केंद्रों में चेतना का अभाव होता है जैसे तत्व, पाषाण इत्यादि। किसी संरचना विशेष में चेतना की क्षमता होगी या नहीं, यह तथ्य उस संरचना विशेष की प्रकृति तथा ढांचे पर निर्भर होने के साथ साथ बिंदु पर भी निर्भर रहती है। मनुष्य में इस प्रकार की शक्ति है कि वह चेतना तत्व से मुक्त रहता है। पेज नंबर 192। प्रत्येक पदार्थ चाहे वह चेतना हो या अचेतन, बिंदु के माध्यम से चेतन तत्व से संबंधित अवश्य है।
हर पदार्थ के भौतिक अस्तित्व को बनाने या मिटाने का माध्यम बिंदु ही है। बिंदु एक ऐसा द्वार है जो दोनों दिशाओं में खुलता है। बिंदु ही ऐसा माध्यम है जिससे चेतन केंद्र जैसे मनुष्य सहस्रार की पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। मार्ग मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रवृत्ति और दूसरी निवृत्ति। प्रवृत्ति के मार्ग से आगे बढ़ने वाला व्यक्ति बिंदु से दूर हटकर बाह्य जगत की ओर आकर्षित रहता है। ऐसे व्यक्ति अधिकांशतया बाह्य घटनाओं से ही प्रभावित होते हैं। आज अधिकांश लोग इसी प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी है। यह मार्ग व्यक्ति को ज्ञान तथा मुक्ति से दूर ले जाता है। इस मार्ग से चलने पर व्यक्ति को बिंदु से संबंधित अनुभूतियां होती है। वह व्यक्ति अपने अस्तित्व की खोज के प्रति सतर्क रहता है। यह मार्ग मोक्ष का मार्ग है। विकास का जो मार्ग है वह है प्रकटीकरण तथा बहिर्मुखता का। प्रवृत्ति मार्ग से व्यक्ति अपने मूल स्तोत्र की ओर अभिमुख होता है। इससे बिंदु से सहस्रार की ओर ऊर्ध्वगमन होता है। वस्तुतः योगाभ्यास का मूल उद्देश्य ही है व्यक्ति की सजगता को उचित दिशा निर्देश देना। बिंदु शक्ति, इस छोटे से बिंदु में अपरिमित शक्ति निहित है। सिद्धांत यह है कि विश्व एक अपार सघन पदार्थ के बिंदु के विस्फोट से उत्पन्न हुआ। इस तरह से उप परमाणुवीय भौतिकी पर शोधों में पाया गया कि विभिन्न उप परमाणुवीय कणों में भी अपरिमित शक्ति है। अब भौतिकी में इस अनिवर्चनीय बिंदु के रहस्यों की खोज की ओर अभिमुख है। आणविक जीव विज्ञान में डीएनए तथा आरएनए अणुओं में बिंदु का सार पाया जा सकता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में संपूर्ण भौतिक संरचना सूक्ष्म रूप में छिपी रहती है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि एक अत्यंत छोटे से केंद्र में भी उच्च बौद्धिकता तथा क्षमता निहित हो सकती है। वस्तुतः जैसे जैसे विद्वान प्रगति करता जा रहा है, वैज्ञानिक प्रकृति तथा ब्रह्मांड के जिनमें अनंत शक्ति तथा जटिलताएं छिपी पड़ी है कि और उन्मुख हो रहे हैं। इन अत्यंत सूक्ष्म केंद्रों में भी महानतम अर्थपूर्ण क्षमताएं निहित है। संपूर्ण मानव प्रगति काल के इस इतिहास में बिंदु की शक्ति अभी तक रहस्यमय ही बनी हुई है। तंत्र में प्रत्येक ऐसे बिंदु को जिनका अस्तित्व शक्ति का केंद्र कहा गया है। यह शक्ति स्थायी चेतना के आधार की अभिव्यक्ति है। तांत्रिक पद्धति का उद्देश्य है शक्ति का शिव यानी विश्व चेतना के साथ विलयन। रक्तिम श्वेत बिंदु, प्रत्येक वस्तु के प्रकटीकरण का रक्तिम एवं श्वेत बिंदु, बराबर। श्वेत बिंदु प्रत्येक वस्तु के प्रकटीकरण का बिंदु ही स्तोत्र है। मैम हो गया बहुधा मैम आपका हो गया, मुझे लगा और है। इधर पढ़ेंगे तो नहीं, पढ़िए मैम आप, मैं बोल देता हूँ। पढ़ू पढ़ो आज खत्म करेंगे। रक्तिम या श्वेत बिंदु प्रत्येक वस्तु के प्रकटीकरण का बिंदु ही स्तोत्र है। बहुधा इसकी तुलना पुरुषों के वीर्य से की जाती है, क्योंकि वीर्य का एक अत्यंत छोटा सा कण नारी के अत्यंत छोटे से रजकण के साथ संयुक्त होकर एक नए जीव की संरचना का कारण बनता है। यह अवधारणा बिंदु के सिद्धांत का एक ज्वलंत उदाहरण है। वस्तुतः अनेक तांत्रिक शास्त्रों में कुंडलिनी योग के वर्णन के समय बिंदु को इसी रूप में वर्णित किया गया है। योग चूड़ामणि निषद में कहा गया है। बिंदु दो प्रकार का है, रक्तिम और श्वेत। श्वेत बिंदु शुक्र यानी वीर्य है तथा रक्तिम बिंदु महाराज यानी रज है। श्लोक 60, यहाँ श्वेत बिंदु शिव अथवा पुरुष या चेतना का और रक्तिम बिंदु शक्ति अथवा प्रकृति या प्रकटीकरण की शक्ति का प्रतीक है। श्वेत बिंदु का निवास बिंदु विसर्ग में है, जबकि
रक्तिम बिंदु का स्थान मूलाधार है। तंत्र और योग का उद्देश्य है इन दोनों का विलयन, जिसमें शिव शक्ति एकाकार हो सके। शास्त्र में पुनः वर्णित है। रक्त बिंदु सूर्य में स्थित है तथा श्वेत बिंदु चंद्र में। इनका एकीकरण एक कठिन प्रक्रिया है। इसमें सूर्य पिघला नाड़ी का तथा चंद्र ईड़ा नाड़ी प्रतीक है। दोनों बिंदु पुरुष तथा नारी के रूप में परस्पर विपरीत शक्तियों के मिलन का प्रतीक है। इस मिलन के परिणाम स्वरूप कुंडलिनी का जागरण होता है। पेज नंबर 194। जब प्राणों के नियंत्रण से रक्त बिंदु यानी शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है, अर्थात कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है, तो इसका सहयोग श्वेत बिंदु यानी शिव से होकर व्यक्ति दिव्य बन जाता है। श्लोक 63। जब प्राणों के नियंत्रण से रक्तिम बिंदु शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है, तब इस मिलन के लिए ही योग की सभी पद्धतियां प्राण पर नियंत्रण हेतु किसी न किसी पद्धति का सहारा लेती है। कुछ पद्धतियों में नियंत्रण की प्रक्रिया तात्कालिक यानी प्रत्यक्ष होती है, जैसे प्राणायाम, जबकि अन्य पद्धतियों में अपनाई जाने वाली विधियां अप्रत्यक्ष होती है। कुछ भी हो, परंतु इतना तो निश्चित है कि शिव और शक्ति, इन दो शक्तियों से मिलन से व्यक्ति की चेतना श्रेष्ठतम स्तर पर पहुंच जाती है। रक्तिम बिंदु के श्वेत बिंदु से मिलन होने पर जो व्यक्ति इन दो बिंदुओं के विलयन की अनुभूति कर पाने में सक्षम है, वही योग का पंडित है। श्लोक 64 में है वो। थैंक यू मैम। तो बिंदु मीन्स एक परमाणु या छोटा कण जो रहता है ना, उसके बारे में है। हम्म। अभी ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। अभी अभी सहस्त्र, ये ना आप हमें थोड़ा ऊपर वाला ज्ञान है तो हम आगे जा सकते हैं फास्ट, इधर जाने के लिए हाँ, टाइम। हाँ। ठीक है, अभी अध्याय 10वां है सहस्त्रार और समाधि। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। सहस्त्रार एक ऐसा चक्र नहीं है जैसा उसके बारे में बहुधा सोचा जाता है। वस्तुतः चक्रों की स्थिति मानसिक स्तर पर है। अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय चक्र के आधार पर ही चेतना के स्तर का प्रकटीकरण होता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि सहस्त्र बिना किसी माध्यम के ही क्रियाशील होता है और साथ ही साथ इसकी क्रियाशीलता में सभी माध्यमों का योगदान है। सहस्त्रार की स्थिति परम है, फिर भी इसकी स्थिति अनुभव की जा सकती है। सहस्त्रार विभिन्न चक्रों के माध्यम से होने वाले आरोहण की समाप्ति है। ये पूर्ण रूप से विकसित चेतना का चरम बिंदु है। चक्रों की शक्ति उनमें समाहित नहीं होती। चक्र तो मात्र स्विच की तरह है और उनकी सभी क्षमताएं सहस्त्रार में निहित रहती है। सहस्त्रार का शाब्दिक तात्पर्य है कि 1000। यही कारण है कि इसे हजारों पंखुड़ियों वाला कमल या सहस्त्रदल कमल कहा जाता है। इस शाब्दिक अर्थ का भाव यह है कि इसमें छिपी हुई शक्ति अनंत है, इसका महत्व असीम है। इसलिए सहस्त्र का वर्णन अधिक उपयुक्त ढंग से एक ऐसे अनंत पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में किया जाना चाहिए जिसकी पंखुड़ियों या तो लाल है या अनेक रंगों की है। सहस्त्रार निराकार तथा साकार दोनों है। सहस्रार निराकार तथा साकार दोनों दोनों है एवं यह अनुभवातीत होने के कारण निर्विकार है। ये शून्य है अर्थात पूर्ण रूप से रिक्त है। यह ब्रह्म है, यह सब कुछ और कुछ भी नहीं है। हम सहस्त्र के बारे में जो भी बात करते हैं वह सीमित ही होती है, चाहे हम उसका रूप अनंत ही क्यों न कहे। ये तर्क से परे की वस्तु है, क्योंकि तर्क में एक की दूसरे से तुलना की जाती है, क्योंकि सहस्त्रार ही संपूर्णता है। अतः कौन सी ऐसी चीज है जिससे इसकी तुलना की जा सके। ये सभी मान्यताओं के परे है, फिर भी ये सभी मान्यता का सूत्र है। ये चेतना तथा मन का मिलन बिंदु है। योग का चरमोत्कर्ष अर्थात पूर्ण मिलन सहस्त्रार ही है। पूर्ण मिलन और आत्मज्ञान, जब कुंडलिनी शक्ति सहस्त्र तक पहुंचती है, ओके, तो ये है क्या बोलते हैं,
तो ये पूर्ण मिलन और आत्मज्ञान, ये राम प्रसाद जी ये पेज पढ़े आप। राम प्रसाद जी पढ़िए। ये क्या बोलते थे? हाँ एक ये हाँ, नाम ये नाम समाधि की अवस्था में, ये वाला सर? नहीं नहीं, 196 पूर्ण मिलन 96 और, पर हाँ 196 पूर्ण मिलन और आत्मज्ञान। एक सेकंड सर। पेज पूर्ण नंबर मिलन। 196। हम्म, जब कुंडली शक्ति सहस्त्रार तक पहुंचती है तो इसे शिव और शक्ति का मिलन कहा जाता है, क्योंकि सहस्त्रार उच्च चेतना का निवास स्थान कहा जाता है। शिव और शक्ति के मिलन से एक विशिष्ट अनुभूति का प्रारंभ होता है। इस मिलन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में आत्मज्ञान अर्थात समाधि की अवस्था का प्रारंभ होता है। इस स्तर पर आने से व्यक्तिगत अहम समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भौतिक शरीर भी नष्ट हो जाता है, अपितु इस स्तर तक आने पर व्यक्तिगत सजगता समाप्त हो जाती है। इसमें नाम तथा ख्याति के अनुभव समाप्त हो जाते हैं। इस स्थिति में पहुंचने पर व्यक्ति में अपने पराये का भान नहीं रह जाता है। दृश्य तथा दृष्टा दोनों प्रकार के हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में इसमें द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। इसमें मात्र एक प्रकार की ही चेतना का अस्तित्व बना रहता है। यस, फिर समझ में शिव आएंगे। और ऐसा पढ़िए पढ़िए पढ़िए। शिव और शक्ति का मिलन होता है तो कुछ भी शेष नहीं रहता, मात्र एक निस्तब्धता का वातावरण रहता है। तब ना शक्ति रह जाती है और ना शिव ही रहता है। ये दोनों इस प्रकार एकाकार हो जाते हैं कि यह पहचानना भी संभव नहीं होता है कि यह एक रूपता दो भिन्न भिन्न शक्तियों का परिणाम है। हम्म, इस अद्भुत अनुभूति का वर्णन विश्व की प्रत्येक रहस्यात्मक तथा धार्मिक पद्धतियों में अपने अपने ढंग से किया गया है। कुछ ने इसे निर्वाण कहा है, जबकि अन्य अन्य ने समाधि, कैवल्य, आत्मज्ञान, ईश्वर के साथ मिलन, स्वर्ग इत्यादि कहा। यदि विभिन्न रहस्यात्मक तथा धार्मिक परंपराओं, कविताओं तथा ग्रंथों का अध्ययन किया जाए तो सहस्त्रार के बारे में बहुत सारे वर्णन मिलते हैं, परंतु इन ग्रंथों का अध्ययन एक अलग ढंग से चेतना के दूसरे स्तर से किया जाना चाहिए, तभी इसमें वर्णित प्रतीक शब्द का सही ढंग से विश्लेषण किया जा सकता है। यस, थैंक यू सर। राजयोग कुंडली। सर हो गया सर आपका, ठीक है आप। तो परंतु इस ग्रंथों का अध्ययन एक अलग ढंग से चेतना की दूसरे तक की किया जाना चाहिए तथा उसमें वर्णित प्रत्येक शब्दों का सही ढंग से विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है। तो राजयोग, कुंडलिनी और समाधि। पतंजलि योग के सूत्र के कुंडलिनी शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि यह ग्रंथ कुंडलिनी योग से स्पष्ट रूप से संबंधित नहीं है, परंतु प्रत्येक संत, ऋषि या योग शिक्षक ने कुंडलिनी शक्ति को इस नाम से वर्णित नहीं किया। कुंडलिनी तंत्र शास्त्र का विषय है। पतंजलि ने 2600 वर्ष पहले जब योग सूत्र लिखा तो ये वह बुद्ध काल था तथा भव्य दार्शनिक काल से लगभग 400 वर्ष पहले की बात है। उस समय तंत्र के बारे में लोगों में अनेक भ्रांतियां थी, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति के जागरण के प्राप्त होने वाली सिद्धियों का दुरुपयोग किया जा रहा था तथा जन सामान्य इससे त्रस्त संभवतः इसलिए संभवतः इसलिए तंत्र का तथा तांत्रिक शब्दावली का प्रयोग बंद कर दिया गया था, जिससे ये विद्या को एक नितांत नए रूप से जीवित रखा जा सके। पतंजलि ने
अपने राजयोग में चेतना के एक विशेष स्थिति के विकास पर जोर दिया है, जिसे उन्होंने समाधि कहा। समाधि का वास्तविक अर्थ है उच्चतम सजगता। इसमें पहले इंद्रिय सजगता, फिर मानसिक सजगता और अंत में उच्चतम सजगता आत्मज्ञान की स्थिति आती है। रूप, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, गंध इंद्रियाजनित ज्ञान है। समय, काल, पदार्थ का ज्ञान मानसिक ज्ञान है। पर आत्मज्ञान कोई एक स्थिति विशेष नहीं है, अपितु एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अनेक अनुभूतियां होती है। जिस प्रकार जब बचपन शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ है कि विशेष काल, उसी प्रकार जब समाधि की चर्चा की जाती है तो इसका अर्थ कोई एक अनुभूति विशेष नहीं है, अपितु इसमें अनुभूतियों की एक श्रृंखला सम्मिलित होती है, जिसमें साधक एक स्तर से दूसरे उच्च स्तर की ओर बढ़ता जाता है। इसलिए पतंजलि ने समाधि को 3 श्रेणियों में बांटा है। प्रथम अवस्था है सविकल्प सविकल्प समाधि। यह समाधि की ऐसी अवस्था है जिसमें चेतना का स्तर में परिवर्तन होता रहता है। इसकी भी 4 स्थितियां है: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। समाधि की दूसरी अवस्था है असंभ्रम ज्ञात, असंप्रज्ञात। इस स्थिति में सजगता का लोप हो जाता है। समाधि की तीसरी अवस्था है निर्विकल्प, जिसमें चित्त पूर्ण रूप से एकाग्र होता है। ये नाम समाधि की अवस्था में मात्र एक मानसिक स्थिति के द्योतक है। वस्तुतः मानसिक सजगता का चरमोत्कर्ष एकाएक संभव नहीं है, क्योंकि सामान्य मानसिक सजगता अचानक समाप्त हो ही नहीं सकती। इसके विकास का सिद्धांत ये है कि पहले विशेष प्रकार की, फिर दूसरे प्रकार की उच्च सजगता का विकास होता रहता है। पेज नंबर 198। हाँ, इसके परिणाम स्वरूप सामान्य सजगता धीरे धीरे लुप्त होने लगती है तथा उच्च सजगता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। यही कारण है कि इन दोनों स्थितियों में एक विशेष प्रकार का पारंपरिक संबंध बना रहता है। संजू जी मिला ना? 198 पेज नंबर है। दूसरा, अभी तीसरा पैराग्राफ चल रहा है। चलो आप दो पैराग्राफ पढ़िए, 198 पेज पढ़िए आप। हम्म पढ़ू सर? आपको नहीं, ये संदीप जी को बोला। आपको दूसरा पैराग्राफ ना? हाँ पढ़िए। ए नाम समाधि, ठीक है, पढ़िए। ये नाम समाधि की अवस्था में मात्र एक मानसिक स्थिति के द्योतक है। वस्तुतः मानसिक सजगता का चरमोत्कर्ष एकाएक संभव नहीं है, क्योंकि सामान्य मानसिक सजगता अचानक समाप्त हो ही नहीं सकती। इसके विकास का सिद्धांत यही है कि पहले विशेष प्रकार की फिर दूसरे प्रकार की उच्च सजगता का विकास होता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप सामान्य सजगता धीरे धीरे लुप्त होने लगती है तथा उच्च सजगता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। यही कारण है कि इन दोनों स्थितियों में एक विशेष प्रकार का पारंपरिक संबंध बना रहता है। प्रश्न उठता है कि ध्यान की किस स्थिति में पहुंचने के पश्चात समाधि का प्रारंभ होता है। इसे निश्चित कर पाना संभव नहीं है। यदि यह पूछा जाए कि युवावस्था का प्रारंभ कब माना जाए, तो जिस प्रकार इस प्रश्न की कोई सर्वमान्य व निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती, उसी प्रकार ध्यान से समाधि की स्थिति के प्रारंभ की सीमा रेखा भी निश्चित नहीं की जा सकती। सविकल्प समाधि का अंत तथा असमप्रज्ञान की स्थिति कब शुरू होती है? वस्तुतः संपूर्ण प्रक्रिया इस प्रकार चलती रहती है कि एक निश्चित स्तर के बाद एक स्थिति दूसरी उच्च स्थिति में बदल जाती है। यह विचार तर्क सम्मत भी लगता है जब हम यह मानकर चलते हैं कि आखिर चेतना तो वही है जिससे हमें विभिन्न अनुभूतियां होती है। तंत्र में
ऐसा ऐसा कहा जाता है कि जब कुंडलिनी विभिन्न चक्रों से होती हुई आगे बढ़ती है तो यह संभव है कि इस प्रक्रिया में होने वाली अनुभूतियां उच्च स्तर की या दिव्य न हो, परंतु इतना तो निश्चित है कि यह तथ्य इसका संकेत है कि चेतना के स्तर में निरंतर प्रगति हो रही है। यही सर्वी सविकल्प समाधि की सीमा रेखा है। इस स्तर पर होने वाली अनुभूति कभी तो आत्मज्ञान से संबंधित होती है और कभी अज्ञान या माया से परिपूर्ण। यस, मूलाधार से नहीं हो गया सर, आप तो हो गया सर आपके, ठीक है। यस, धन्यवाद। थैंक यू। 199 पेज। मूलाधार के आज्ञा चक्र तक यद्यपि सजगता का स्तर ऊंचा होने के कारण उच्च अनुभूतियां तो अवश्य होती है, परंतु फिर भी मूलाधार से आज्ञा चक्र तक यद्यपि सजगता का स्तर ऊंचा होने के कारण उच्च अनुभूतियां तो अवश्य होती है, परंतु फिर भी व्यक्ति अहम की भावना से मुक्त नहीं होता। वस्तुतः सजगता के निम्न स्तरों पर यह से मुक्त हो पाना संभव ही नहीं है। अहम से मुक्ति मुक्ति की प्रक्रिया का प्रारंभ तभी होता है जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। अहम अहम से मुक्ति की प्रक्रिया का प्रारंभ तभी होता है जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। इस स्तर पर पहुंचने पर अहम लाखों करोड़ों भागों में बिखर कर समाप्त हो जाता है। वो सविकल्प की समाप्ति तथा निर्विकल्प का प्रारंभ होता है। इस स्थिति में ऊर्जा का प्रकटीकरण होता है और यह सहस्त्र की ओर बढ़ती है। परिणाम स्वरूप आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है। ओके, तंत्र में सहस्त्रार को ज्ञान का उच्चतम स्तर कहा गया है और पतंजलि के राजयोग में ये उच्चतम स्तर समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। परंतु यदि सहस्त्रार तथा निर्विकल्प समाधि की तुलना की जाए तो पता लगता है कि दोनों एक ही है। साथ ही साथ यदि राजयोग में वर्णित समाधि में होने वाली अनुभूतियों की तुलना कुंडलिनी जागरण में होने वाली अनुभूतियों से की जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं मिलता। विशिष्ट तथ्य तो ये है कि दोनों ही विधियों में एक ही प्रकार के अभ्यासों की चर्चा की गई है। राजयोग अभिव्यक्ति में अधिक बौद्धिक तथा दार्शनिक है, जबकि तंत्र अधिक भावनात्मक तथा अभिव्यक्तिक मूलक है। राजयोग अभिव्यक्ति में अधिक बौद्धिक तथा दार्शनिक है, जबकि तंत्र अधिक भावनात्मक तथा अभिव्यक्ति मूलक है। इन दोनों में एकमात्र यही अंतर है। वस्तुतः कुंडलिनी जागरण तथा समाधि दोनों एक ही प्रकार की अनुभूति है। यही नहीं, यदि भगवान बुद्ध तथा अन्य बड़े संतों महात्माओं के उपदेशों का अध्ययन किया जाए तो ये बात एकदम साफ झलकती है कि उन सभी में उच्चतम शक्ति की प्राप्ति हेतु तो एक ही प्रकार की बात कही है, परंतु उनके कहने का ढंग या शब्दावली अवश्य अलग अलग है। तो ये सहस्त्र चक्र का थोड़ा अलग रहता है। बहुत जन्म लगते हैं सहस्त्र चक्र तक जाना, और वो हर एक पंखुड़ी 1000 पंखुड़ियां रहते, तो हजारों से भी ऊपर जाते हैं जन्म हमारे, उसको ओपन करने के लिए और जागरूक करने के लिए। इसलिए सहस्त्र का ज्यादा हमें नहीं करना है। पहले हम बाकी 6 चक्रों का अभ्यास किया तो बहुत है। जिसका जब जाना है हो जाएगा जरूर। ओके, अभी इधर हम रुकेंगे। अभी 2 खंड खत्म हुए हैं। तो 2 खंड खत्म हुए हैं, अभी हम जाएंगे तीसरा खंड। अभी नहीं करेंगे, थोड़ा अभी फास्ट जा सकते हैं। ओके, यस। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सभी कैमरा ऑन कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? संदीप जी स्पिरिचुअल टैबलेट करके आए हैं, है ना? हमें आनंद है, इसलिए हमें बीच में उनको दिया 2 पैराग्राफ। यस। योगिता मैम आ गई है। यस, माधुरी मैम आ गई, ज्योति मैम आ गई। अरे 1+ हमारी मैम आ गई, दिंडी करके आ गए, विट्ठल विट्ठल करके आए। अरे बाप रे, इनसे मिले ही नहीं। कल भी आए थे, बात नहीं कर पाए। यस। कैसा रहा आपका दिंडी का प्रोग्राम? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप आइए करें, अनम्यूट करें। नहीं हाँ हाँ, अरे फिर से हो गया, सॉरी। आए है ना। फिर से कीजिए। हाँ, आगे आगे।
यस, सुनीता मैम। यस, नहीं आप अनम्यूट कीजिए, फिर से मेरा ये हो गया, आई एम सॉरी। यस, यस, मैं हाँ अभी हो गया, हाँ अभी बात कर सकते। सर यस, बहुत अच्छा रहा। इट वॉज अ ये डिवाइन एक्सपीरियंस। हाँ, यस, बोलिए। सर पहली बार हमने रास्ते पे बैठ के खाना खाया, हाँ, वेरी गुड। रास्ते पे सोए। रास्ते पे सही, वेरी गुड। जिंदगी वहां समझ में आती है कि हमारी सर जिंदगी पहले दिन तो क्या बहुत गुस्सा आया था मुझे, वो रास्ते पे खाने की आइडिया ही अरे वो मेरे दिमाग में बहुत ये हाँ, हो रहा था कि क्यों मैं आई। अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ, यही होता है जिंदगी में, एक बार तो जिंदगी करनी है, मेरी माँ ने भी की यस थी। सर, यस। मैंने सोचा है सर, एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा करते रहूंगी मैं। यस, शरीर थक जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन बाद में फ्रेश होता है सब लोग। यस सर, सही। यस। बाद में परमानंद का आनंद मिलता है ना? अब लगता है ना सर, क्यों लोग सालों साल क्यों करते रहते हैं। अभी पता हम्म, ना, गरीब पहले से लगता गरीब था लोग कि जाते हैं, गरीब से गरीब लोग पह- जाते हैं, जिसके लिए खाना भी नहीं मिलता वो भी जाता है। हाँ, नहीं नहीं सर, नहीं सर, लेकिन वहां पे अच्छा खाने का है, कुछ बहुत प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सबको मिलता है सर। खाना अच्छा है, अच्छा बहुत है, बहुत फ्रेश, अच्छा है। अच्छा हाइजीनिक भी मिलता है। क्या बोल रहा हूँ, गरीब से गरीब सॉरी। जाता है उधर, दिल्ली यस, में, यस, ऐसा बोल रहा हूँ। यस, हाँ, यस, 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 और श्रीमंत भी जाता है। यस। सर बहुत भक्ति से लोग करते हैं। इतने 400 लोगों का एक के घर पे हम लोग किसी किसी घर पे जाते हैं ना, तो हम्म, 400 लोगों का खाना भी इतना अच्छा टेस्टी बनता है ना सर, हम्म। कि हमने कभी खाया भी नहीं रहता, इतना टेस्ट रहता है उसमें। आप वो खाना, ये 5 स्टार भी नहीं मिलेगा, 7 स्टार में यस, भी नहीं मिलेगा। यस, ये खाना, यस, उसमें जो ऊर्जा डाली जाती है ना, वो भक्तिमय रहती है, इसलिए यस, कौन से भी टेम्पल जाओ, उधर का प्रसाद खाओ, अच्छा लगता यस। है ना? इसलिए प्रसाद कोई मना नहीं करता है, यही कारण। तो और सर भगवान जो का, हमने सुना था ना कि गंदगी करते हैं, वैसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने काफी फैसिलिटी दी हुई यस, है। यस। इतना, जब हमने ज्वाइन किया था तो बहुत धूप थी, बहुत धूप थी। हम्म, ऐसा लग रहा था यार कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे। हम्म, लेकिन सब प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाते हैं, पता है कि गवर्नमेंट ने इतना सो किया था ना, मीन्स फैसिलिटी दिया था ना, कि आफ्टर एवरी 10 मिनट्स दे हैव केप्ट टैंकर। हम्म, और फिर वो टैंकर को स्टैप लगाए थे उन्होंने, तो टैंकर का पानी पिया हमने, कुछ हम्म, नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कुछ हो जा, मीन्स पेट बिगड़ सकता है या और कुछ हो सकता है, ऐसा लगा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम्म, क्योंकि उन्होंने ऐसे बोलते कि उन्होंने आरओ फिल्टर का पानी रखा हुआ था, पता नहीं कैसा था पानी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ सर, हमने उधर का ही टैंकर का ही पानी पिया। नहीं, कुछ क्योंकि नहीं। इतनी धूप थी कि कहाँ तुम कितना पानी सेव करोगे, वैसे कैसे चलोगे तुम साथ में हम्म, पानी लेकर इतना। हम्म। तो हमने उधर का पानी पिया, कुछ नहीं हुआ। नहीं होता, कुछ नहीं होता, हम्म। कुछ नहीं होता है, हमारी सोच पे निर्भर है सब कुछ, यस, यस। हमारी और सोच। पब्लिक टॉयलेट भी यूज किया सर हमने। पब्लिक मीन्स यस। उन्होंने ऐसे वो टेम्पररी करते हैं ना, वैसे काफी किए थे, इरेक्ट किए थे, हम्म, तो उसका भी यूज किया। यस, होता है। और एक हाँ। मिल के रहते हैं और सुख अच्छा रहता है, मैंने ये खुद नहीं नहीं। सर, गवर्नमेंट ने काफी फैसिलिटी दी हुई है और काफी काम किया है उन्होंने, उनको रियली उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। हम्म, बहुत फैसिलिटी दी हुई है, बहुत क्लीनलीनेस का ख्याल रखा है। हम्म, सिर्फ जब हम चलते हैं तब देते हैं ना लोग, तो तब थोड़ी मिस लोग उधर ही लेते हैं, उधर ही फेंक देते हैं। तो हम्म, थोड़ा सा डस्टबिन का अरेंजमेंट होना चाहिए, लेकिन इतना अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन थोड़ा सा करना चाहिए था वो। बाकी सब कुछ अच्छा था। यस, थैंक यू मैम। क्योंकि हम लोग हमेशा बुरा ही करते हैं ना सर गवर्नमेंट के बारे में, तो जो उन्होंने अच्छा काम किया तो उसका भी अप्रिशिएट होना चाहिए ना। किसी के बारे में भी बुराई नहीं करनी है, ना खुद के बारे में, नहीं आपको नहीं, सबको बोल रहे हैं। नहीं, हम किसी के बारे में नहीं, हम सिस्टम को दोष देते हैं ना, हाँ, किसके बारे में जनरली बोलते हैं, बोल किसके देता बारे है। में बोलते हैं। हाँ, गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट वैसी है, ऐसे हम इजीली बोल देते हैं। हम्म,
लेकिन नहीं, उन्होंने काफी कष्ट किए हुए हैं, उन्होंने काफी फैसिलिटी दी हुई है, क्योंकि इतने 20 लाख लोगों का ख्याल रखना इज नॉट इजी सर, है यस, ना। इजी। दैट इज अप्रिशिएबल थिंग, और उसका सब जगह हमने भी अप्रिसिएशन करना चाहिए। हम्म। बाकी हम क्या कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं ना। यस, सही बोल रहे हैं आप, थैंक यू। और अच्छी चीजें ना सर स्प्रेड होनी चाहिए, नहीं हम्म। तो फिर उसका इफेक्ट नहीं आता है। यस, थैंक यू मैम, वेरी गुड। यस। और नेक्स्ट ईयर किनको किनको लेके जाना है, जाओ। सुप्रिया मैम सबको, को पहला लेके जाओ। मैं सबको लेके जाने वाली, हाँ। जो जो मैं भी जाने मेरे वाली कांटेक्ट में है ना। हूँ। अभी भी जाके आई है, अगले साल भी जाऊंगी। वो गाड़ी में कौन भी जा सकता है, गाड़ी में नहीं नहीं, नहीं, चल के मैं जाना अगले है। साल चल के जाऊंगी, चल के जाऊंगी। हाँ। सर एक दिन भी चल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको नहीं होता वो एक दिन भी चल सकते हैं। ऐसे काफी फैमिलीज थी कि उन्होंने एक दिन हमको हमारे साथ चले, ऐसा भी होता है। सुप्रिया मैम चल सकते हैं, 10-15 दिन भी चल सकते हैं, खाना नहीं हाँ करते, चल सकते हैं। हाँ। सर, और ऐसा ना चलना इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ना वो काफी हमको स्टॉप देते हैं, कंटिन्यूस हाँ। चलना नहीं है ना हमें। हाँ, रुक रुक के तो जाते हैं, रुक के जाते हैं। हाँ, तो फिर सिर्फ सेकेंड डे थोड़ा उठना कठिन हो जाता है, लेकिन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। एडजस्ट होता है, पता है लोगों को, नए लोग को हम्म, उनसे क्या करना है। हम्म, बस रहता है, हम्म। गाड़ी रहता है बैठने के लिए, है क्या नहीं। और सर मैंने लास्ट डे को मैंने वहां पे सबका मीन्स, वो सबके लिए नहीं किया मैंने, मेरा पाँव दुख रहा था इसलिए मैं एक्सरसाइज किया। तो सब लोग मुझे ज्वाइन हो गए, सब लोग मीन्स सब लेडीज, सब जो मेरे साथ में सोए थे ना, ऐसे एक के घर के पोर्च में सोए थे हम लोग, तो सब नजदीक नजदीक सोए थे। तो हम्म। मुझे एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि मेरा पाँव बीच में बहुत तकलीफ दे रहा था मुझे। तो फिर आई हैव टू डू दैट एक्सरसाइज। तो फिर मैं करने गई, फिर वो भी लोग ज्वाइन हो गए, फिर हमने सबने मिलके योगा किया, मीन्स पाव के लिए जो भी थे एक्सरसाइज मेरे। दे वर सो इम्प्रेस, दे वर सो सेटिस्फाइड विद दैट। सेकेंड डे तो एक बाई आई, मीन्स हम्म। काफी एज वाली थी, मेरे हाथ और पाँव पकड़ लिए उसने। हम्म। मुझे इतना awkward होगा कि मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसके कारण तुम मेरे पाँव छू, मीन्स वो ऐसे गुड़घे पकड़ते हैं ना अपने पाँव छूना हम्म। बोले हम्म। तो आई वॉज सो एम्बरास्ड, माय गॉड अभी क्या करूं मैं। मैंने कहा नहीं आजी आप ऐसा मत करो, मैं बहुत छोटी हूँ आपके सामने, लेकिन वो बोले उसके लिए नहीं, वो सबको मौली बोलते हैं ना उधर। हम्म। तो बोले नहीं, तेरे कारण हमारा पाँव रात में दुखना बंद हो गया। उसमें देव भी आके जाते हैं, देव गॉडेस, गॉड गॉडेस भी आके जाते हैं, आपको पता भी नहीं रहता। बट वो मुझे इतना मेरे आंखों में पानी आया सर एकदम। हम्म। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे भी अनुभव होते हैं। यस, लाइफ में लेना है। यस। यस। यस, थैंक यू तो मैम। उसमें एक मेरा भाई था, वो तो अमेरिका से आया था कैलिफोर्निया से, दिंडी के लिए। देखो। उसने पूरी दिंडी की और सेकेंड डे वो बेचारा चले गया उधर, सेकेंड डे उसकी फ्लाइट थी। हाँ, वेरी गुड, हम्म। बहुत अच्छा है मैम, वेरी यस। गुड, यू आर लकी। यस सर, मेरी आप, हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन वो मेरी एक फ्रेंड है वर्षा बोल के, तो वो तैयार हो गई बोल के हमारा हो गया। वेरी गुड, अच्छा लगा सुनकर मैम, बहुत यस। अच्छा। मैं सर लिखने वाली मैं इसके ऊपर। ये लिखो, लिखो यस। और ग्रुप में डालो आप। यस। ठीक थैंक यू सर। है, यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, चलो हम ध्यान के लिए बैठेंगे। कौन गए, ये 1 2 3, हाँ मेरा ही निकल गया, यस। तो ध्यान के लिए बैठना है, जैसा भी है स्थिति में आप जैसा बैठना है बैठो। आज जो बिंदु और सहस्त्र कर पड़ा है, थोड़ा ऊपर भी गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हमें जो याद रखना है वही हम याद रखते हैं। इस दुनिया में हमें जो अच्छा लगता है उसी को हमें याद रखते हैं, हमें जो अच्छे लोग लगते हैं उनको ही हम पूछते हैं, है ना। ऐसा है, लेकिन पैसा ऐसा चीज है कि पैसे को जो अच्छा लगता है उसको उसके पास ही जाता है। है ना? ये मुझे अभी भी
जो क्या बोलता है, इसका जो एक गुण है स्पिरिचुअलिटी और पैसे का, इसका कनेक्शन है ना बहुत अलग है। इस गुण को पहचान गए ना तो आप जो चाहे मिलेगा। और उसको पहचानने वाले अभी जो संत महासंत है, देखो वो उनको उन्होंने उनको समझ में आया वो क्या कनेक्शन, इसलिए उनके पास अपने आप पैसा जाता है, नो मांगो तो भी जाता है। तो हमें उसको पहचान, कभी भी पैसे को, किसी को पैसे को है ना, पैसा हाथ में लेके कभी उसको बुरा मत बोल। जा रहा है तभी थैंक यू बोलो, आ रहा है तभी थैंक यू बोलना है उसको। उसको रिस्पेक्ट दे, पैसे को सबको देना है, सभी को उसे भावना से देखना है। ठीक है, चलो ध्यान में बैठेंगे, आराम से बैठे, जो चाहे वो ये कैमरा ऑन कर सकते हैं, ज्योति मैम, संदीप जी, सुनीता मैम, माधुरी जी, कैमरा ऑन रखे। राम प्रसाद जी बैठिए, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आराम से बैठे, जो होता है उसे होने दीजिए, जो हमारे लिए वही होता है एक्चुअली, बाकी सब होता है रहता है। बैठिए, जब तक होता है ध्यान कीजिए, नींद आ गए तो सो जाइए। हम्म, आराम से बैठे। रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, थोड़ा म्यूट करता हूँ तो डिस्टर्ब नहीं होता है। यस, आराम से बैठना है, शांत बैठना है। मैं स्वयं के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैंने आज अपने लिए ये सुंदर समय निकाला। मैंने अपने शरीर, मन, श्वास और आत्मा के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं अपने माता पिता, परिवार, गुरुजनों, मित्रों और जीवन में मिले हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं उन सभी परिस्थितियों के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया और आगे बढ़ने में सहायता की। मैं प्रकृति, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और इस संपूर्ण सृष्टि के प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे जो कुछ मिला है, जो अभी मेरे पास है और जो जीवन में मुझे आगे देने वाला है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। आज के इस ध्यान, शांति और आंतरिक अनुभव के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मेरे भीतर शांत, प्रेम, शांति, क्षमा और करुणा निरंतर बढ़ती रहे। मैं स्वयं को धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। मैं जीवन को धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी को मेरा धन्यवाद। धीरे धीरे हमें बाहर आना है, खुद को धन्यवाद एक बार, अपने गुरुओं को धन्यवाद, अपनी पैरों को, उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगली को हिलाना है और पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद बोलना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और हमें धीरे धीरे बाहर आना है। दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे आंखों को खोलना है, अपने हाथों में मुस्कुराते हुए खोलना है। और आप सभी को मेरा धन्यवाद इस अच्छे ध्यान के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, इससे कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। यस, नहीं तो ग्रुप में आप डाल सकते हो, आपको जो भी लगता है। यस, यस राम प्रसाद जी। यस, यस संदीप जी बोलिए। अच्छा लगा ना? सर, स्वादिष्टान चक्र पे जैसे ही ध्यान दिया तो मुझे बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखे मुझे, अलग अलग प्रकार के। हम्म, अच्छा है। हाँ,
कभी कभार पहले तो घड़ी घड़ी हो रहा था, लेकिन अभी बहुत दिनों बाद मुझे वो पहाड़ दिखने लगे, एकदम हरे भरे, पानी भी पड़ता है। अच्छा है, आपका अच्छा ग्रोथ हो रहा है, ग्रीन पहाड़ दिखते हैं ना, अच्छी बात है। आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है ना, हो गया, मीन्स शुरुआत हो गई है। अभी ध्यान को रोकना नहीं, रोक चालू रखिए, हाँ। सर मैंने कल 3 घंटा अवेयरनेस में ध्यान किया, पहली बार। किधर? पहली बार अवेयर, तो मुझे नींद लगती थी, लेकिन कल मैं देखा 3 घंटा बरोबर था। हाँ, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऐसे ही ध्यान में रहिए। यस, धन्यवाद सर। यस, थैंक यू। यस, राम प्रसाद जी बोलिए। अच्छा रहा था, बढ़िया ध्यान रहा। हम्म। ऊर्जा बड़ी अच्छे से। वेरी गुड। यस, यस, माधुरी जी ने किया मैसेज। यस, योगिता जी बोलिए। आत्मवंदना। आत्मवंदन। ध्यान अच्छा और गहरा लगा। लास्ट लास्ट में मुझे श्री कृष्ण की काले पत्थर में मूर्ति दिखाई दी। हम्म। लास्ट वेरी गुड, लास्ट में। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। यस, ज्योति मैम, विवेक, उनकी माता जी बोलिए। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन मैम। ध्यान ध्यान बहुत अच्छा रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू मैम। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। यस, अमित जी। आत्मवंदन सर। हाँ, विवेक बोलिए, सॉरी। हाँ, गणाचार्य सर, थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। यस, अमित जी को कुछ बोलना है? सुप्रिया जी, अमित जी, अमित जी का लॉक हो गया है। ठीक है, आप ग्रुप में डालो, आपको जो भी लगता है। हम लास्ट प्रार्थना करेंगे। जय श्री राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को मेरा धन्यवाद। हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए विराम। ध्यान कीजिए, ध्यान में रहिए। यस, थैंक गुड यू। नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।